नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हेमेंद्र गोस्वामी एग्जामपुर परिवार की तरफ से आपके लेके आया हूं द हिंदू की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। और प्यारे बच्चों, ये आपको मिलने वाली है रोज। तो आज आप कमर कस के बैठ जाइए, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं वोकैबुलरी यानी शब्दकोश याद करने के बड़े शानदार तरीके, और उसके बाद होगी प्रैक्टिस। तो बेटा, सबसे पहले तो जो वोकैब मैं दे रहा हूं वो किस पे आधारित है, इसको देख लीजिए कि किस पे आधारित है। ट्रेंडिंग न्यूज, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उस पे आधारित है। इसमें ग्रामर बेस भी है और रीडिंग भी होगी। स्किमिंग मतलब कि पूरा एनालिसिस, यानी कि पूरा एडिटोरियल एनालिसिस किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें यदि हम देखें कि कैसे हमें वोकैब याद करनी चाहिए, क्योंकि हम रहते हैं हमेशा परेशान। तो देखो बेटा, सबसे पहले देखिए, आपका पहला शब्द है एब्रीविएट। अब प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। एब्रीविएट का मतलब है संक्षिप्त करना या छोटा करना या काट छाट करना। जैसे कई बार एक हीरो दूसरे हीरो से जलकर भुनकर उसके रोल को काट देता है। तो ये कैसे करें, जैसे मान लीजिए कोई जाता है या जाती है और कहती है यह थोड़ी बड़ी है, इसे छोटी कर दो। एब्रीविएट कि अब इसे रेट में कम कर दो या छांट दो। अब इसका सिनोनिम है प्यारे बच्चों शॉर्टन, यानी कम कर देना। जैसे कि आजकल बड़ा शौक है लड़कों को और लड़कियों को दोनों को कि वो शॉर्ट्स पहनते हैं। तो क्या कहते हैं, भैया जरा शॉर्ट्स दिखाना। शॉर्ट्स मतलब छोटा करना या कम कर देना। तो प्यारे बच्चों, ये रहा पहला शब्द। अब चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द क्या कहता है, आइए। तो अगला शब्द है एब्डिकेट। क्या है, एब्डिकेट, जिसका मतलब है त्याग देना, सब कुछ मोह माया त्याग के छोड़ देना। तो इसको कैसे याद करें, कीवर्ड है अब डकैत। एब्डिकेट कैसे याद करना बेटा, अब डकैत। एब्डिकेट, अब डकैत कि अब डकैतों ने डकैती करना त्याग दिया है। भाई पता नहीं है क्या पुलिस मारेगी बहुत ज्यादा। तो एब्डिकेट कैसे याद करना है, अब डकैत कि अब डकैतों ने चोरी करना त्याग दिया है। अब देखिए, इसका सिनोनिम है एब्डिकेट का अबेंडन। अबेंडन, अबेंडन का कीवर्ड है अब डॉन। अबेंडेंस कैसे बना, अब डॉन कि अब डॉन ने सारे बंधन त्याग दिए हैं, मतलब संन्यास ले लिया है। तो ये रहा दूसरा शब्द। आप देखो बेटा, याद ऐसे करो कि कभी भूलो ना, ठीक है ना। जैसे एब्डिकेट मैंने क्या बोला, अब डकैतों ने त्याग दिया है। अबेंडन, अब डॉन ने गलत काम करना छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ प्यारे बच्चों। अगला शब्द देखेंगे आप। अगला शब्द है अबैटर। अबैटर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अबैटर का मतलब है जो आपके या किसी के भी गलत कामों में साथी होता है, अपराधों में सहयोगी, यानी कि पॉजिटिव में नहीं, केवल अपराधों में सहयोगी। इसको याद करने का तरीका क्या है, अबैटर। अबैटर कैसे, अबे तोड़, अबे तोड़। तो क्या कहा, अबे तोड़ देंगे तुझको पकड़ के अगर अपराधियों का साथ दिया तो। क्या बोला, अबैटर को कैसे याद करें, अबे तोड़ कि अबे तोड़ देंगे तुझको यदि तू अपराधियों का साथ देगा। इसका सिनोनिम है, इसका पर्यायवाची है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस कीवर्ड क्या है, इसको कीजिए हिंदी में, एक कम पुलिस। अकम्प्लिस कैसे, एक पुलिस कम है, लगता है अपराधियों के साथ जाके मिल गया है। यानी कि क्या बोला, अबैटर का मतलब क्या है, अबैटर का मतलब अपराधियों का साथ देना, और अकम्प्लिस का मतलब भी है अपराधियों को साथ देना। तो आप इस तरह कहानी बनाइए और चीजें आसान हो जाती हैं। अब अगला शब्द देखिए, याद रखिएगा, पूरी क्लास अंत तक देखिएगा, कारण आज आप बहुत सारे शब्दकोश ले जाने वाले हैं मेरे साथ। ये अगला शब्द देखिए क्या है। अगला शब्द है प्यारे बच्चों अबिलिटी। अबिलिटी तो बड़ा आसान है, योग्यता। अबिलिटी मतलब योग्यता। इसको कैसे करना है, आइए देखते हैं बेटा। इसको करने का तरीका है अब लिट्टी। अब लिट्टी कैसे याद करेंगे बेटा, कि अब लिट्टी, योग्य लोग भी अब लिट्टी चोखा बेचने लगे हैं। क्या मतलब है इसका, अब लिट्टी। एबिलिटी को कैसे याद करना है, अब लिट्टी कि अब योग्य लोग भी लिट्टी चोखा बेचते हैं। यानी ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो अयोग्य है वही लिट्टी चोखा बेचता है। ये तो बस बेटा याद करने का एक तरीका है। इसका सिनोनिम यानी पर्यायवाची है कैपेसिटी। कैसे याद करें योग्यता या कैपेसिटी को, क्षमता को। कैप सिटी, आजकल योग्य लोग भी सिटी में कैप बेच रहे हैं। कैपेसिटी, कैपेसिटी, अब योग्य लोग भी, कैपेसिटी। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला शब्द देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला शब्द क्या है, आइए देखते हैं। अगला शब्द है प्यारे बच्चों अब्लेज, यानी जलता हुआ। जैसे होता है ना, कई लोगों को चिड़न होती है, कुड़न होती है, अरे इसके पास कार है मेरे पास नहीं,
इसके पास गर्लफ्रेंड है, मेरे पास नहीं। तो अब्लेज यानी जलता हुआ या उत्तेजित। अब इसको याद करने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों? अब्लेजर कैसे याद करना है? अब्लेजर कैसे याद करना है बेटा? आइए समझते हैं इसको याद करने का तरीका। अब्लेज को कैसे याद करेंगे? अब्लेज हिंदी में अनुवाद कर दिए अब्लेजर, कि उसका ब्लेजर देख के सब जल रहे हैं। इसके पास कैसे आ गया ब्लेजर, ये कैसे हैंडसम लग रहा है, तो लोग चलते हैं, कुड़ते हैं। इसका सिनोनिम है फ्यूरियस, जलना, कुड़ना, इसको बोलते हैं फ्यूरियस। याद कैसे करेंगे? फर। फ्यूरियस कैसे याद करेंगे? फर, कि फरवरी के कपड़े में जल्दी ही आग पकड़ती है, क्योंकि हमें आग लग जाती है जलन के मारे। तो आग लग जाना, गुस्से में आ जाना, जल जाना, कुड़ जाना, भूल जाना। आइए चलते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द क्या है बच्चों? अगला शब्द है आपका अब्ल्यूशन। अब्ल्यूशन, इसको कैसे याद करेंगे प्यारे बच्चों? आइए देखते हैं। अब्लोशन, इसको कैसे याद करो? अब्ल्यूशन को, इसका मतलब है स्नान करना, सफाई करना, है ना, क्लीन करना। अब्ल्यूशन के, अब लोशन के, नहाने के बाद अब लोग लोशन लगाते हैं, तो इसका मतलब स्नान करना, नहाना है। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनिएगा। एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन का मतलब स्नान करना। कैसे करेंगे? अब लोशन, अब लोशन के, नहाने के बाद अब लोग लोशन लगाते हैं। सिनोनिम है वॉशिंग। वॉशिंग कैसे याद करें? तो आसान है, वॉश, कपड़े वॉश करते ही नहाने के बाद। क्या बोला? कपड़े वॉश करते हैं नहाने के बाद, इसका सिनोनिम है। आइए चलते हैं अगले शब्द की तरफ। याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली बेटा। अगला है एब्निगेशन, यानी अस्वीकार कर देना, रिजेक्ट कर देना, चल गुड, है ना, दुत्कार देना। इसको बोलते हैं एब्निगेशन, यानी अस्वीकार कर देना। इसको याद करने का तरीका क्या है? एब्निगेशन, अब निकाह। क्या है? एब्निगेशन, अब निकाह, कि अब निकाह करने से कोई स्वीकार नहीं करेगा। भाई तुमने किसी को धोखा दिया, तो अब निकाह करने के लिए अगर किसी से कहोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, अस्वीकार कर देना, एब्निगेशन। अब निकाह ऐसे याद कीजिए। सिनोनिम है डिनायल। क्या है? डिनायल। अरे ये क्या आ गया भाई? ओके, सिनोनिम क्या है? डिनायल। अब इसे याद कैसे करें? इसी का अस्वीकार का सिनोनिम है डिनायल, कि अब दनियाल, कि अब दनियाल ने निकाह करने से मना कर दिया है। याद करना कितना आसान हो गया बच्चों, कितना आसान है, देख लीजिए। आगे बढ़ता हूं मैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द क्या है? आइए देखते हैं। अगला शब्द है अब नॉर्मल, यानी असामान्य, जो नॉर्मल नहीं है, जो अब नॉर्मल नहीं, जो अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। अब इसे याद कैसे करना है? अब नॉर्मल, कि अब नॉर्मल नहीं रहेगा वो। भाई मान लीजिए किसी बेचारे सीधे साधे लड़के को किसी महिला मित्र ने धोखा दे दिया, तो क्या कहेंगे? अब बेचारे को धोखा मिला, अब वो नॉर्मल नहीं रहेगा, यानी असामान्य। सिनोनिम है अननेचुरल। अब इसे याद कैसे करना है? अननेचुरल, अंडे नेचुरल नहीं है, अपने नेचर को सम्मान में मत बनाओ, यानी कि आप ज्यादा सम्मान मत खेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द क्या है देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला शब्द है आपका परसुएड, यानी किसी को मनाना या राजी करना। क्या है? किसी को मनाना या फिर राजी करना, उसे बोलते हैं परसुएड करना। अब इसे याद कैसे करें? पर्स एड। क्या? पर्स एड, ऐसे याद कर दिए। पर्स एड, एक्टर लोग ऐड करते हैं और हमें फुसलाते हैं, यानी हमें ललचाते हैं कि ये डियो लगाएंगे तो लड़कियां पीछे भागने लग जाएंगी, ये जींस पहनेंगे तो लड़कियां बेहोश हो जाएंगी हमारी खूबसूरती को देखकर। तो एक्टर लोग एड्स करके हमें फुसलाते हैं ताकि हमारे पर्स से पैसा निकाल सके। मतलब वैसे तो कोई हमसे पैसा नहीं निकलवा सकता आसानी से, लेकिन जब भाई ऋतिक रोशन भाई साहब आएंगे और बोलेंगे खरीदो इसे देखकर, इसे लगाने से बड़े लड़कियां बेहोश हो जाती हैं, तो हम लोग को क्या करते हैं? वो राजी करता है। तो कैसे बोला? कि परसुएट, कि एक्टर लोग एड्स करके हमें फुसलाते हैं ताकि हम हमारे पर्स से पैसा निकालें और हम वो प्रोडक्ट खरीदें, वो सामान खरीदें जिनका वो ऐड कर रहे हैं। अब इसका सिनोनिम पर्यायवाची क्या है? कोक्स, यानी किसी को राजी करना, फुसलाना, है ना, या फिर कन्विंस करना, मतलब लोगों को मनाना अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। इसका एंटोनिम क्या है? डिसुएड, या फिर प्रिवेंट यानी रोकना, या फिर हॉल्ट, ये इसके पर्यायवाची हैं प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों? अगला शब्द है आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट कैसे याद करें? आइए देखते हैं कि टर्बुलेंट भाई साहब हम कैसे याद करेंगे। ठीक है बेटा, तो टर्बुलेंट को मतलब है अशांत, या हर तरफ हंगामा है, अशांति फैली हुई है। इसको याद करने का तरीका क्या है?
टर्बो ट्रक या बुलेट, टर्बो ट्रक या बुलेट, टर्बुलेंट को ऐसे याद करो, टर्बो ट्रक। कैसे? टर्बो ट्रक जो पास से गुजरता है वो वायलेंट मचा देता है अपनी साउंड से। कई होते हैं ना ट्रक, टेम्पू, ऑटो गड़गड़ 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 आवाज करते हैं। तो टर्बुलेंट को कैसे याद करना है कि टर्बो ट्रक जब पास से गुजरता है तो शोर मचाता है और सारी जगह अशांति फैल जाती है। अब सिनोनिम क्या है? वायलेंट या फिर एजिटेशन। अब एंटोनिम क्या है? एंटोनिम यानी विलोम क्या है? प्लेसिड यानी बिल्कुल शांत, या फिर काम, या फिर पीसफुल, जिसको हम शांत या शांतिपूर्ण कहते हैं। आइए चलते हैं अगले शब्द की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स। अगला शब्द क्या है? आइए देखते हैं। अगला शब्द है आपका, अगला शब्द है आपका अबॉर्टिव। अब अबॉर्टिव कैसे याद करेंगे? निष्फल। अबॉर्टिव मतलब होता है निष्फल। इसको याद करने का है अब और टीवी। अबॉर्टिव कैसे याद करना है? अब और टीवी, कि अब और टीवी नहीं देखूंगा वरना परीक्षा में अनसक्सेसफुल हो जाऊंगा, यानी निष्फल हो जाऊंगा। क्या बोला? अबॉर्टिव याद करने का तरीका क्या बताया मैंने? अब और टीवी, अब और टीवी के अब और टीवी नहीं देखूंगा वरना परीक्षा में असफल या अनसक्सेसफुल हो जाऊंगा। इसका सिनोनिम है अनसक्सेसफुल। ठीक है, इसका सिनोनिम है अनसक्सेसफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द क्या है? देखिए, अगला शब्द है आपका एब्रोगेट। एब्रोगेट इसका अगला शब्द है। अब ये कैसे याद करेंगे बच्चों? एब्रोगेट रद्द कर देना। एब्रोगेट मतलब रद्द कर देना। इसको याद करने का अब रोगेट, कि अब गेट पे बैठ कर रोने से कोई फायदा नहीं है भाई, तुम्हारा काम तो प्लान तो रद्द हो गया, तो अब कोई फायदा नहीं है। अब क्या कैसे याद किया एब्रोगेट? अब रो गेट पे जाकर, क्योंकि तुम्हारा काम रद्द हो गया है। सिनोनिम क्या है? रिपील कर देना या अबॉलिश कर देना, यानी कि किसी भी नियम को, कानून को या किसी भी रूल को रद्द कर देना। अब इसको याद कैसे करें? रिपील को कैसे याद करें? रीफिल। रीफिल, जाकर फॉर्म रिफिल कर दो जो रद्द हुआ है। रिपील कैसे याद करना है? पेन होता है रिफिल, कि जाके रीफिल दोबारा भर दो क्योंकि वो रद्द हो गया है। चलिए अगला शब्द करते हैं। भाई मुझे यकीन है कि आपको ये सारे शब्द, ये सारी मेहनत आपके काम आएगी बेटा। एग्जाम्पल इसी तरह आपके लिए लेके आएगा रोज द हिंदू का वकैब, जो कि पिछले 25-30 सालों से जब से एसएससी का एग्जाम हुआ है, एसएससी में कोई भी एग्जाम, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, या फिर सीजीएल मेंस हो, या फिर एमटीएस हो, या फिर जीडी हो, या सीएचएसएल, यानी जो भी एग्जाम है जहां पर भी वोकैबुलरी आती है और आपको परेशानी होती है बेटा, मैं और एग्जाम की टीम वादा करती है आपकी वो सारी समस्या हल होगी। ठीक है, अगला शब्द देखिए। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द देखिए, अगला है बेटा, अगला है बेटा एब्रप्टली। एब्रप्टली यानी एकाएक, अचानक। याद कैसे करें? अबरप्ट। एब्रप्टली को कैसे याद करना है? अबरप्ट, कि अब लोग एकाएक रूप बदलने में माहिर हो गए हैं। भाई धोखा देते हैं, है ना। जब फोटो भेजेंगे फेसबुक पे लगाएंगे, व्हाट्सएप पे लगाएंगे तो मेकअप के साथ, और जब सामने आएंगे तो बड़ा चुड़ैल जैसे दिखेंगे। एब्रप्ट इसका सिनोनिम है सडनली। इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है बेटा सडनली। अब ये सडनली कैसे याद होगा? बड़ा आसान है। सडनली, सडनली, है ना, कि सडनली, वैसे वो ऑडियो कॉल में खूबसूरत लगती थी, लेकिन अचानक जब सामने आई तो बेटा, अचानक सामने आई तो उसका असली चेहरा सामने आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ प्यारे बच्चों। अगला शब्द क्या है? अगला है बेटा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट या पूर्ण, कंप्लीट, पूरा या पूर्ण। अब इसको याद करने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कैसे याद करना है? अब सो लूं, अब पूर्ण रूप से सो लेता हूं, बहुत दिनों से अच्छे से नहीं सोया। एब्सोल्यूट कैसे याद करना है? अब सो लूं, जो कई दिनों से नहीं सोया हूं तो पूर्ण रूप से थक गया हूं। अब इसका सिनोनिम है कंप्लीट। ये तो आसान है बेटा। अगला शब्द देखिए, अगला क्या है? अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों? देखिए जरा, अगला शब्द है आपके सामने एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब दोष मुक्त, यानी कि जिसमें कोई कमी नहीं है, में कोई कमी नहीं है, वो कमीहीन है। अब सॉल्व, अब सॉल्व कैसे याद करना है? अब सॉल्व कर लो। अब सॉल्व, कि डॉन पर जितने भी केस चल रहे हैं अब सॉल्व हो गए हैं, डॉन को दोष मुक्त कर दिया गया है। कैसे याद किया? कैसे याद किया अब सॉल्व को? अब सॉल्व का मतलब है दोष मुक्त, यानी बिना किसी इल्जाम के, बेदाग। तो कैसे याद कर लूं अब सॉल्व को? अब सो लूं, कि डॉन पर जितने भी केस चल रहे हैं अब सॉल्व हो गए हैं और डॉन दोष मुक्त हो गया है। इसका एक और सिनोनिम है पारडंड। पारडंड इसका सिनोनिम है। ठीक है, कि अब इसको याद करने का पार्डन क्या है? पारडॉन, पारडन, कि पार कर दो, काम डन हो गया है, यानी कि पूर्ण हो गया है, कोई कमी नहीं रही। ठीक है,
अब देखिए आज का अगली चीज जो आप मेरे सामने देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, देख लीजिए वो क्या है, आइए देखते हैं। अब आपको बता रहा हूं मैं कि इसके बाहर का एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, बस आप ये मेरे साथ करते रहिए। इसको कैसे याद करना है आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला शब्द देखिए, पहला शब्द है प्यारे बच्चों, इसको गौर कीजिएगा, आपके सामने है, ठीक है। ये सारे बेटा आपके शब्द हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और जो आपको परेशान कर देते हैं। इसे याद करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, इसको गौर कीजिएगा बस, ठीक है। तो बेटा पहला शब्द है फैक्टलेस। पहला शब्द क्या है, फैक्टलेस। अब फैक्टलेस एक एडजेक्टिव है। अब ये क्यों बता रहा हूं कि एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव का सिनोनिम एंटोनिम एडजेक्टिव होता है, वो है ना। नाउन का सिनोनिम एंटोनिम नाउन होता है, इसको याद रखना बेटा। एडवर्ब का सिनोनिम एंटोनिम यानी पर्यायवाची विलोम एडवर्ब होता है। तो एडजेक्टिव होता है बेकार। भाई जब किसी के पास नौकरी नहीं होती तो लोग उसे क्या समझते हैं, बेकार या अनुपयोगी, और उसको कचड़े की तरह फेंक देते हैं, कबाड़ा समझते हैं, हट ये किसी काम का नहीं है। अब इसके पर्यायवाची क्या है, यूजलेस, लैकिंग पर्पस, मतलब जिसके पास कोई उद्देश्य नहीं है कुछ भी करने का, उसको बोलते हैं लैकिंग पर्पस, ठीक है। बाकी शब्द क्या है आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। बाकी है वर्थलेस। भाई जब आपके पास कोई नौकरी नहीं, आपके पास कोई पोजीशन नहीं, तो लोग आपको क्या समझते हैं, वर्थलेस। इनकॉम्पिटेंट यानी कि आपको असक्षम मानते हैं, बिना किसी काबिलियत के मानते हैं, या फिर होपलेस यानी आपसे कोई आशा नहीं की जा सकती। अब इसका एंटोनिम क्या है, यूजफुल यानी काम का। भाई जैसी आपकी नौकरी लग गई, आप सबको लगते हो यूजफुल, और एफिशिएंट मतलब सक्षम, और सबको लगता है कि यही बेटा सक्षम है, यही सब कुछ कर सकता है। अगला शब्द है मीनिंगफुल, यानी कि आपकी हर बात का अर्थ समझा जाता है या माना जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला इसका देखो वाक्य प्रयोग देख लीजिए। हर फैक्टलेस यंगर ब्रदर इज बर्डन टू हर फैमिली, कि उसका जो फालतू बेकार जो छोटा भाई है वो बोझ है, बर्डन मतलब बोझ है अपने परिवार के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द क्या कहता है, देखो बेटा अगला शब्द है ऑफुल, यानी ये भी एडजेक्टिव है, मतलब भयंकर, भद्दा, गंदा, जिसको देख के आपको उल्टियां आ जाती हैं, वो ऐसे करने लग जाते हैं, है ना। भयंकर, भद्दा या डरावना, ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि इसका सिनोनिम एंटोनिम भी एडजेक्टिव होगा। इसका बेटा पहला सिनोनिम है डिस्गस्टिंग। क्या है, डिस्गस्टिंग, जैसे कभी कभी कोई बहुत घटिया बात कर देता है। या फिर इसका एक और अर्थ है बेटा नैस्टी। नैस्टी मतलब भयंकर हमला, या फिर टेरिबल यानी भयानक, घटिया, या फिर हीडियस मतलब कि बड़ा हीन घटिया। बड़ा जैसे कि कोई बच्चा, कोई इंसान किसी गरीब से पैसे लूट ले तो क्या कहेंगे, बड़ी घटिया हरकत है, या फिर अगली यानी बदसूरत। आगे बढ़े, इसका एंटोनिम क्या है, प्यारा, सुंदर, अट्रैक्टिव या साइटी, जिसको देखकर बेटा मन मोह भा जाता है, उसको बोलते हैं साइटी। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, द प्लेस वाज फिल्ड विद ऑफुल स्मेल एंड डर्ट। मान लीजिए किसी ने अपना स्टोर रूम खोला कई सालों बाद, तो वहां पर क्या होगा, गंदगी होगी, बदबू होगी, उसी को बोलते हैं कि यहां पर बेटा पूरी गंदगी फैली हुई है। आइए चढ़ते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों, देखते हैं। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है आपका, अगला शब्द है रिलीफ। रिलीफ मतलब राहत मिलना, राहत, जैसे कि थॉर से उसके भाई को राहत मिली जब उसे लगा कि भी थॉर मर गया, तो उसे क्या मिली, राहत मिल गई कि भाई बच गए। आप शब्दों को ऐसे जोड़ लीजिए किसी तस्वीर से, कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। तो प्यारे बच्चों याद कैसे करें, देख लीजिए। सबसे पहले रिलीफ वर्ब है, इसका मतलब इसका सिनोनिम एंटोनिम दोनों वर्ब होगा, राहत देना या फिर आपका भार मुक्त हो जाना। जैसे अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और जब वो अच्छी सी सरकारी नौकरी में लग जाएंगे तो उनके सर से सारा भार खत्म हो जाएगा। इसका पर्यायवाची है काउंटरएक्ट, या फिर रिड्यूस करना, कम करना। एलिविएट करना मतलब घटाना। स्लेकन मतलब चीजों को आसान करना। एंटोनिम क्या है, एक्साजरबेट, इसका मतलब चीजें और बढ़ती जा रही हैं, या फिर वर्ड्स यानी खराब होती जा रही हैं। या फिर एग्रेवेट, जैसे कि जब इंडिया पाकिस्तान में जब अभिनंदन को पकड़ लिया गया तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ती चली गई, तो बढ़ना होता है एग्रेवेट। अब एग्जांपल देखिए, आई वाज रियली रिलीव्ड, कि मुझे राहत मिली जब जूरी ने फैसला सुनाया। वर्डिक्ट मतलब फैसला, इसका मतलब कि हो सकता है उस पर इल्जाम लगा हो, मगर कोई सबूत नहीं था तो उसे राहत मिल गई। प्यारे बच्चों क्लास कैसी लगी, जब क्लास खत्म होने के बाद
आप कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है वो कैफ की, क्योंकि अब ये क्लास बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रोज आधे घंटे की मिले, ठीक है। अगला शब्द देखिए बेटा, अगला शब्द क्या है, आइए देखते हैं। अगला शब्द है मेरे बच्चों, अगला शब्द है डेस्परेशन, यानी कि आप पूरी तरह से निराश हैं, डेस्परेट हैं, या फिर आफत आई हुई है, आप मुसीबत के जंजाल से फंसे हुए हैं। इसको देख लीजिए, डेस्परेशन याद रहेगा हमेशा, आफत या मुसीबत, डेस्परेशन, जिसका सिनोनिम है होपलेसनेस, यानी कि आपको कोई आशा नहीं है, या फिर आप परेशानी में हैं, डिस्पेयर, या फिर आप लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, डिस्ट्रेस, या फिर आप डिस्पोंडेंसी में हैं, यानी कि आप पे आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। अब इसका एंटोनिम है चेयर। अब चेयर मतलब खुश होना, या फिर होप यानी कि अच्छी आशा होना, या अपलॉज यानी कि आपको लगता है कि कुछ अच्छा होगा, ठीक है। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या है, शी रोट टू हिम व्हेन शी वाज लेफ्ट विद डेस्परेशन। मान लीजिए किसी लड़के की महिला मित्र है, अब उसको लोग तंग कर रहे हैं, तो वो बड़ी डेस्परेट होकर, परेशान होकर अपने दोस्त को बचाने के लिए एक लेटर लिखती है। तो डेस्परेशन यानी आफत या परेशानी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द क्या है, देखिए अगला शब्द है आपके सामने, ओके, ये है सबस्टैंटिव। सबस्टैंटिव क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं। ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है ठोस, मजबूत। जैसे कि डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे कोविड के समय सबसे मजबूत साथी थे, या हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आ जाए तो हमारे माता पिता हमारे सबसे मजबूत साथी होते हैं, वो अनिवार्य है, उनके बिना हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। इसका सिनोनिम है सब्सटेंशियल, या फिर सिग्निफिकेंट मतलब कि अभूतपूर्व, शानदार या बहुत जरूरी, या फिर एसेंशियल। जैसे घर में माँ बाप का जितना होना जरूरी है उतना ही जिंदगी में अच्छे दोस्तों का होना जरूरी है, या फिर रिक्विजिट यानी अनिवार्य है, जरूरी। अब देखिए एंटोनिम है इनएसेंशियल, फालतू, रिजेक्टेड या अननीडेड, इसका सिनोनिम एंटोनिम है। एग्जांपल देखिए, देयर इज नो सब्सटेंटिव एविडेंस फॉर द एफिशिएंसी ऑफ दीज ड्रग्स। दीज ड्रग्स बेटा टाइप हो गया, दीज ड्रग्स, ये टाइपिंग में गायब हो गया है। मतलब कि मान लीजिए कि किसी के यहां पुलिस ने रेड मारी क्योंकि उसे सूचना मिली थी कि वहां पर ड्रग्स है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला उस ड्रग्स की एफिशिएंसी का, मतलब कितनी घातक है वो, ऐसा कुछ मिला ही नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द देखिए प्यारे बच्चों, अगला शब्द आपके सामने आ रहा, अच्छा अगला शब्द बेटा अभी नहीं है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहा हूं, आपको बताना है इसका आंसर क्या है। मैं जब कल आऊंगा तो मैं देखूंगा, ये क्लास जब आप देख लें तो नीचे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब आपका सवाल है, आपका होमवर्क का सवाल है प्यारे बच्चों। क्या सवाल है, देखिए आज का जो होमवर्क है उसका सवाल क्या है, देख लीजिए। इसका आपको सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। देखें मेरे प्यारे बच्चे इसका क्या अर्थ बताते हैं। सिनोनिम देखो, सबसे पहले तो बच्चे क्या गलती करता, ऊपर को दिशा निर्देशों को देखता नहीं है, क्या लिखा हुआ है, सेम इन मीनिंग। स्टालवर्ट का क्या पर्यायवाची होगा, आपके सामने ऑप्शन है स्टाउट, दूसरा ऑप्शन है स्टर्डी, तीसरा ऑप्शन है एक्सेप्शनल, और चौथा ऑप्शन है रेजोल्यूट। तो मुझे यकीन है कि आप लोग इसका सिनोनिम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, जो आप वीडियो देखें उसके नीचे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो बेटा आप पक्का बताइएगा, पहली चीज आपको क्लास कैसी लगी। दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया कि आपको बेटा इस तरह रोज बहुत सारे शब्द सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे शब्द आपको सीखने को मिलेंगे, बस आप मेहनत कीजिएगा, ठीक है। मेहनत कीजिए, जान लड़ा दीजिए। आपके साथ एग्जाम्पल परिवार पूरा साथ देगा। हर सब्जेक्ट में आपने देखा होगा सारे टीचर मेहनत करते हैं आपके लिए, सारे टीचर आपके लिए जी जान लड़ाते हैं। मैंने कई टीचर्स को देखा है जो बेटा रात को 1-1 बजे तक पढ़ा रहे होते हैं, या फिर रात को 11-11 बजे तक आपके लिए बेटा नोट्स बना रहे होते हैं। इतनी मेहनत मैं देख के भाई साहब इतना खुश हुआ कि आप सोच नहीं सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आपको आज की क्लास कैसी लगी, एक तो ये बताइएगा। दूसरा, जो आपको स्टालवर्ट का मैंने सिनोनिम पूछा है वो भी बताइएगा। और दूसरी चीज, मैं आपको मिलूंगा बेटा, मेरी क्लास होती है ट्यूसडे को और फ्राइडे को 11 से 2 3 घंटे। ट्यूसडे और फ्राइडे को 11 से 2 3 घंटे मेरी क्लास होती है, उसको आप पक्का आए। उसमें मैं क्या क्या कराता हूं यही बताता हूं। उसमें मैं कराता हूं आपको सारी चीजें क्या क्या, आइए समझते हैं सारी चीजें क्या क्या। उसमें मैं कराता हूं एक्टिव एंड पैसिव की प्रैक्टिस, नरेशन की प्रैक्टिस, फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस, स्पॉटिंग एरर, ग्रामर के क्वेश्चन, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड,
पैराजंबल, सारी चीजें कराता हूं। तो मैं यकीन करता हूं कि आप लोग मुझे दोपहर को 11 से 2 मिलेंगे। सुबह 11 से 2 बजे तक क्लास होती है। कब कब? ट्यूसडे को और सैटरडे को। तो मैं यकीन है प्यारे बच्चों कि आप लोग आना नहीं भूलेंगे परसों। और जो मैंने आज वीडियो बनाया है सुबह दोपहर को 3 से 6, उसको देखिएगा। तो बेटा मेहनत कीजिए, क्योंकि ये सारे वोकैब किसके हैं? द हिंदू अखबार के हैं। जितनी भी आपकी लेटेस्ट न्यूज पे उस पे आधारित है। और आपको लगा देनी है जान। याद रखना बेटा, आप लोगों को एक चीज याद रखना, और अब तक तो कुछ पर्वत लांगे हैं, अब तक तो कुछ पर्वत लांगे हैं, आसमां बाकी है। अभी तो इन परिंदों की उड़ा देखी है, अभी तो इन परिंदों की उड़ा देखी है, इस बाज की उड़ा बाकी है। तो बेटा कलम से क्रांति एग्जाम पर परिवार आपका स्वागत करता है। वोकैब इसी तरह मेरे साथ द हिंदू के कीजिए। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। माता पिता की बात माने, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।